हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। हमें जो भी गिवन नंबर्स हैं उन्हें इरेशनल प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारा फर्स्ट पार्ट है 1/√2। 1/√2 को हमें इरेशनल प्रूव करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम 1/√2 को एक रेशनल नंबर का एज्यूम करेंगे। सो लेट अस एज्यूम 1/√2 इज रेशनल नंबर। इसे हमने एक रेशनल नंबर एज्यूम कर लिया। उसके बाद अगर 1/√2 एक रेशनल नंबर है तो इसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर p and q आर co-prime and q does not is equal to 0। क्यू हमारा यहाँ पे ज़ीरो नहीं होना चाहिए, यानी हमारा डेनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, और पी और क्यू हमारे को प्राइम है। अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जैसे √5 या √3 इन्हें इरेशनल प्रूव करना इजी होता है, पर अगर ये मिक्स्ड में दिए हों इस फॉर्म में तो इसके लिए सबसे पहले ये जो इरेशनल नंबर यानी जो रूट के अंदर की वैल्यू है उसे एक साइड करना है। तो उसके लिए आप रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं। ये 1/√2 क्यू हमारा इधर आ जाएगा और पी मल्टीप्लाई में है, ये इधर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा q/p इज इक्वल टू √2 इधर डिवाइड में है, वो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई q/p इज इक्वल टू √2। अब यहाँ से इसको ध्यान से समझना है। q/p इज इक्वल टू √2, हमें पता है कि √2 एक इरेशनल नंबर है और q/p हमारा एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे q/p आर रेशनल नंबर but √2 is irrational। अब हमारे पास ये आ गया कि q/p एक रेशनल नंबर है और √2 एक इरेशनल नंबर है। तो कोई भी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, जैसे कोई इवन ऑड के इक्वल नहीं हो सकता, उसी तरह से। तो अब ये जो हमारी स्टेटमेंट आई है, इससे जो हमने एज्यूम किया था वो हमारा गलत हो गया। यानी हमने एज्यूम किया था 1/√2 एक रेशनल नंबर है, और अगर ये ऐसा था तो q/p के फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। तो हमने इसे लिखा और उसके बाद हमारा जो आया q/p इज इक्वल टू √2, वो एक इरेशनल नंबर के इक्वल आ गया, जो कि गलत है। इससे हमारा एजम्पशन रॉन्ग प्रूफ हो गया। अब तो इससे ये प्रूफ होता है कि 1/√2 एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सो द अबव स्टेटमेंट contradict our assumption, so 1/√2 is irrational number, hence proved। इसी तरह से इस क्वेश्चन का हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो चुका है कि 1/√2 एक इरेशनल नंबर है। चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं, जो कि है हमारा 7/√5। अब हमें 7/√5 को भी इरेशनल प्रूफ करना है। उसके लिए जो मेथड है वो सेम ही रहेगी जैसे हमने पिछले पार्ट में किया था। इसे हम एक रेशनल नंबर एज्यूम करेंगे। तो लेट अस एज्यूम 7/√5 इज रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल है तो हम इसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। p/q वेयर p and q are co-prime and q does not is equal to 0।
देन अब हमें फिर से वही करना है कि रूट वाली जो वैल्यू है उसे एक तरफ रखना है। तो उसके लिए हम क्यू को, क्यू हमारा इधर डिवाइड में है, उसके लिए हम ये क्यू को इधर मल्टीप्लाई में करेंगे और ये पी इधर मल्टीप्लाई में, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा होगा 7q/p इज इक्वल टू √5। अभी हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इसमें एक तरफ रेशनल नंबर है और दूसरे साइड एक इरेशनल है। √5 आपको पता है कि ये एक इरेशनल नंबर है। अब इसमें भी वही चीज़ लिखेंगे जो कि हमने पिछले पार्ट में लिखा था। हियर 7q/p आर रेशनल नंबर। जो 7q/p है वो हमारा रेशनल है, बट √5 इज irrational. So the above statement contradict our assumption. So 7/√5 is irrational number, hence proved. ऐसे फर्स्ट पार्ट की तरह ही सेकेंड में हमारा 7/√5 भी उसी मेथड से प्रूव हो चुका है। तो ये हमारा आ गया 7/√5 इज इरेशनल। अब इसका थर्ड पार्ट है 6 + √2। इसे भी हम एक रेशनल नंबर एज्यूम करेंगे। लेट अस एज्यूम 6 + √2 इज रेशनल नंबर। अब ये रेशनल नंबर है, हम इसे p/q के फॉर्म में लिखेंगे। तो 6 + √2 इज इक्वल टू p/q, वेयर p/q आर कोप्राइम एंड q डज नॉट इज इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया। अब इसमें भी रूट वैल्यू को हम एक साइड करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा √2 इज इक्वल टू p/q। 6 इधर प्लस में है, इधर जाके माइनस में हो जाएगा। √2 इज इक्वल टू p/q -6। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारा आएगा √2 इज इक्वल टू q × 6 -p। ये हमारा आएगा p - 6q/q। ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब हमें पता है कि √2 एक इरेशनल नंबर है और ये जो हमारी वैल्यू है ये एक रेशनल नंबर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हियर p - 6q/q आर रेशनल नंबर, but √2 is irrational. So the above statement contradict our assumption. Therefore 6 + √2 is irrational, hence proved. इसी तरह से एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हमारा तीनों पार्ट हो गया है। अब ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। इसी तरह के सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में भी मिल जाएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।